नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है। तो चलिए इसके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं क्या प्रोसीजर है इसका, है ना। योग्यता और चयन प्रक्रिया, आरक्षण सिस्टम, वेतन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे इन शॉर्ट टाइम में। और वो भी सारी एक ही वीडियो में, है ना। तो बिना किसी स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, और इस चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये CISF, है ना, इसका पैरा मेडिकल स्टाफ में भर्ती है 2026 के लिए, है ना। ये इसका ऑनलाइन का आवेदन क्रमांक है, मतलब आवेदन की डेट। तो इसकी स्टार्ट कब से स्टार्ट होने हो चुकी है, इसके 8/6/2026 से इसका स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिल होना। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 7/7/2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें कुल पदों की बात कर लेते हैं, सॉरी एक सेकंड, है ना। कुल पदों की बात करेंगे तो आपका 24 यानी कि 24 टोटल पोस्ट है। योग्यता बहुत बढ़िया है आपकी, 10-12 के साथ कुछ डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। चयन प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है, लिखित परीक्षा होगी आपकी, शारीरिक मानसिक परीक्षण से रिलेटेड, जिन्हें PST बोलते हैं, दस्तावेज का सत्यापन होगा, बेसिक व्यवहार योग्यता टेस्ट होगा, जिन्हें इंटरव्यू बोलते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, है ना। उसके बाद इसमें यहाँ आरक्षण सिस्टम भी है, जैसा कि SC ST OBC वालों के EWS, है ना। और ESM महिलाओं के लिए, इनके लिए आरक्षण भी दिया गया है। इसमें सैलरी बहुत बढ़िया है ना। यहाँ पे सभी भत्ते कवर किए गए हैं, जैसा कि 29,200 से स्टार्ट है सैलरी आपकी। तो 92,300, यानी कि लेवल आपका क्या रहेगा, 5 लेवल की है पोस्ट है। बहुत बढ़िया है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 28 वर्ष है। और सिलेबस आपका 200 अंक का रहेगा। और इस 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। शारीरिक मानक क्या रहेगा, तो छाती ऊंचाई पद अनुसार विस्तार से इसमें अपन सारी प्रक्रिया, मतलब A to Z जानकारी इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि अपन को शुरू में समझना जरूरी है कि अपन इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले, है ना। तो चलिए अब डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे जंप करते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन और सॉलिड एविडेंस है, ताकि वी कैन इजीली बिलीव, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड आल्सो मी, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपन डायरेक्ट जंप करते हैं नोटिफिकेशन पे। तो मैं यहाँ आपका नोटिफिकेशन चेक कर रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ वेट, है ना, हैव पेशेंस सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअल फैक्ट, है ना। सो यहाँ पे मेंशन है आपका, जैसा कि स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई है ये, तो ये 8/6/2026 से। इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, तो यहाँ पे मेंशन कर दी है, कहाँ तक है, 7/7/2026। ये ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ भाई, हो ना, वहाँ से मैंने डाउनलोड करा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई मतलब फर्जी आपको बता रहा हूँ। इसमें लेवल की बात कर लेते हैं, पे लेवल कितना रहेगा, तो 5 रहेगा। यहाँ पे मैट्रिक पे के साथ, है ना, सारा 7th पे लग जाएगा आपका 5 के बाद। इसमें CPC टोटल आपकी 29,200 से स्टार्ट रहेगी सैलरी, वहीं 92,300 आपकी ये मतलब मैक्सिमम सैलरी है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें। और इसमें क्या है, और हाँ, एक सेकेंड। द एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई फॉर वन पोस्ट। इसमें जो भी एलिजिबल रहते हैं कैंडिडेट, वो केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग पोस्टों में अलग अलग नहीं कर सकते। रिक्रूटमेंट दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, दोनों आवेदन कर सकते। इसमें रिजर्व कैटेगरी भी अलाउड है ना। तो अगर रिजर्व कैटेगरी में आप आ रहे हो तो भी आवेदन कर सकते हो इसमें। आवेदन करना और एडमिट कार्ड के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाकर आप आवेदन भी कर सकते हो और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट अगला देखते हैं। यहाँ आपकी वैकेंसी के बारे में डिटेल में समझाया गया है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है ना। ASI है जो कि फार्मासिस्ट है। ASI एक्सरे जो कि टेक्नीशियन से रिलेटेड है, यहाँ पे मेंशन है ना, 3 पोस्ट है ओनली। और ASI लैब टेक्नीशियन टोटल 3 है। अब इनका फर्स्ट की बात करें तो इसमें अनरिजर्व में कितनी पोस्ट है आपकी, यहाँ जैसे कि मेंशन कर रखा है। टोटल कैटेगरी वाइज भी, सॉरी, है ना, टोटल कैटेगरी वाइज भी इन्होंने मेंशन कर दिया, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ना। पैरा मेजिस्ट के लिए 10 अनरिजर्व है ना। और बाकी कैटेगरी वाइज यानी कि टोटल 18 पोस्ट इनमें है। और एक्सरे के लिए है, तो इसमें एक सेकंड, है ना, इसको रिमूव कर देते हैं। इसके लिए केवल एक ही पोस्ट है एक्सरे वालों के लिए, है ना। और उसके बावजूद है आपकी क्या है, लैब टेक्नीशियन में, तो इसमें 5 पोस्ट है। तो इस तरीके से 3 भागों में ये पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है ना। यहाँ पे टोटलिंग दे रखा है सीट वाइज, है ना। तो जैसा कि यहाँ टोटल है आपकी, अनरिजर्व के लिए 15, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, और SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है। टोटल 24 पोस्ट है, और ये 2 विकलांग कैटेगरी वालों के लिए। तो इनका ये वर्गीकरण है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें। और ये तो अलग अलग वेबसाइट के बारे में मेंशन कर रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं। हाँ, एक बात ये है कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का जो कंडक्ट होगी आपका स्टेज और मतलब एग्जाम वगैरह, तो वो बाईलिंगुअल रहेगा ना। यहाँ मेंशन है हिंदी एंड इंग्लिश, जैसा कि यहाँ OMR शीट पे जो रिटर्न एग्जाम होगा विच इज़ विल बी बाईलिंगुअल, है ना, हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पे मेंशन है। तो ये डोंट वरी अबाउट दिस, है ना, कि अगर नोटिफिकेशन इंग्लिश में है तो पूरा मामला इंग्लिश में होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, नथिंग। तो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें। और इसमें एज से रिलेटेड भी दे रखा है ना। तो जैसा कि तीनों के लिए एक ही क्राइटेरिया है ना, है ना। फार्मासिस्ट, एक्सरे और लैब टेक्नीशियन 18 से 28 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आप अगर है तो एलिजिबल है। काउंट कब से की जाएगी आपका, तो 7/7/2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर आप अवर एज हो रहे हैं, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तो 5 साल का आपका गवर्नमेंट के गाइडलाइन अनुसार छूट मिल जाएगा SC ST वालों के। और OBC की बात कर लेते हैं तो 3 साल का मिल जाएगा। और अगर विकलांग कैटेगरी या फिर अन्य कैटेगरी से हो, तो भी आपको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको मतलब वहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन, यहाँ मैंने बोला था अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग डिमांड है। तो यहाँ क्या है, फार्मासिस्ट, ASI फार्मासिस्ट की बात करते हैं, यहाँ 10-12 तो होनी चाहिए, है ना।
और उसके बाद डिप्लोमा रिलेटेड फार्मेसी एंड ग्रांटेड बाई ऑन द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाई द सेंट्रल स्टेज ऑफ गवर्नमेंट होना, शुड बी रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट अंडर द फार्मासिस्ट एक्ट के तहत, है ना, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बोला गया। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, ये है यहाँ पे सेकंड वाला जो कि एक्सरे से रिलेटेड है। यहाँ पे भी 10th 12th आपकी मांगी गई है और 2 साल का इसमें डिप्लोमा जो कि रेडियोग्राफी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी सेंट्रल है उसमें आपकी होना चाहिए। नेक्स्ट सॉरी एक सेकंड है ना, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, इसमें लैब असिस्टेंट यानी टेक्नीशियन की इसमें भी 10th 12th मांगी गई है विथ साइंस सब्जेक्ट और किसी भी यूनिवर्सिटी और संस्था से आप होना चाहिए। इसमें दूसरा दे रखा है कि 2 साल का इसमें भी डिप्लोमा जो कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए मान्यता प्राप्त। तो ये था इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब यहाँ पे अगर आप चयन हो रहे हो तो इसमें कुछ है ना जिन्हें अपन बोलते हैं फिजिकल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जर्नल वालों के लिए ये क्राइटेरिया दे रखा है, हाइट आपकी 170 होनी चाहिए, चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए, हाइट में 157 होनी चाहिए फीमेल के लिए और चेस्ट की कोई डिमांड नहीं। यहाँ पे दूसरा है, दूसरे क्राइटेरिया में बी रिलैक्स से मतलब दूसरे में बताया गया तो 165 होना चाहिए, है ना। इसमें क्या है कि फिलिंग द ग्वालियर कम्युनिस्ट गोरखा दुर्गास मराठा सिक्किम सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ परस। अगर जैसे कि गोरखाज लोग हैं या फिर मराठा लोग हैं उनके लिए थोड़ी स्पेशल इसमें छूट दी गई है ना। 165 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर से 85 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल कास्ट के लिए दे रखा है यहाँ पे 162 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। और सीना आपका क्या होना चाहिए 77 से 82 और आपका ये होना चाहिए 154 सेंटीमीटर हाइट, है ना। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, आप क्लियर होना चाहिए सारे मेडिकल में, है ना। और इसमें वेट वगैरह भी आपका फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कमज़ोर बच्चे होगा तो चलेगा, मेडिकल में फिट होना चाहिए आप, है ना, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो इसमें दे रखा है, अपन ने पहले भी पढ़ लिया है, इंडियन लोग सारे इसमें आवेदन कर सकते हैं, है ना। एज के बारे में भी अपन ने सारा मेंशन कर लिया, पढ़ लिया, क्वालिफिकेशन के बारे में भी समझ लिया है अलग अलग, ये तो रिपीट कर रहे हैं फिर से ना। तो जो जो मेन फैक्ट है वही अपन इसमें कवर करेंगे। ये आपका इस रिक्रूटमेंट सेक्टर से मेंशन किया गया है जो कि जुडिशेक्टर आता है जैसे नॉर्थ रीजन में। तो जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ रीजन वालों को दिए गए, नॉर्थ सेक्टर वालों के लिए तो चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब ये नॉर्थ सेक्टर में कंसिडर होते हैं, है ना। तो ये सेंटर आपका कहाँ मिलेगा, जैसे कि नॉर्थ वालों को यहाँ मिलेगा, है ना। DIG CSF नॉर्थ जोन से जो रिलेटेड है कैंपस वगैरह वहीं पे होगा ये, है ना। नेक्स्ट दिल्ली उत्तर प्रदेश वाला सेंटर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है NCR दिल्ली का, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, यहाँ पे एक और मेंशन कर दिया है इन्होंने दादर नगर हवेली के बारे में भी, है ना। और उसके बाद चंडीगढ़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, हाँ ये सेंट्रल सेक्टर में कंसिडर होगा, है। तो ये बढ़िया है ना। बिहार झारखंड का ईस्टर्न सेक्टर में कंसिडर होता है, आंध्र प्रदेश का साउथ में कंसिडर होगा। तो इस तरीके से इन्होंने मतलब 8 सेक्टर में विभाजित कर दिया है। तो अपन ने ये तो पहले भी देख लिया था कि फॉर्म की लास्ट डेट 7/7/2026 है, तो बहुत सारी चीज़ इसमें रिपीट भी होती रहती है ना। फीस देख लेते हैं, तो फीस में क्या है कि इसमें अनरिजर्व कैटेगरी और OBC EWS वालों के लिए 100 रुपये रहेगा, SC ST वालों के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी इसमें, है ना। ये है इसमें और कुछ नहीं मेन। और आगे देख लेते हैं अपन, रिटर्न एग्जाम होगी आपकी इसमें जो कि 100 नंबर की रहेगा इसमें, है ना। ये यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कितना मार्क्स है, तो 100 मार्क्स का रहेगा, रिटर्न टेस्ट होगा आपका इसमें, है ना। और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का दे रखा है यहाँ पे, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके इसमें, और इसमें OMR शीट या CBT बेस पर आपका मतलब एग्जाम लिया जाएगा, है ना। तो ये था इसका जो महत्वपूर्ण जानकारी है। और आंसर की जैसे आप हो जाएगा तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, जैसे आपका ये हो जाएगा ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो है ना। वहाँ पे पूरा आपका वो कॉपी मतलब जो जो आपने डॉट करा मार्कशीट और आंसर शीट दोनों अपलोड कर दी जाएगी। और पर एक इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह आपका इसमें चेक किया जाएगा, है ना। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, जैसा कि यहाँ इंस्ट्रक्शन में दे रखा है, जैसे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका 10th 12th की मार्कशीट, SC ST वाले का सर्टिफिकेट, है ना। तो ये सारे जैसे विकलांग कैटेगरी हो तो ये सारे आपको फिर कंप्लीट भी रखना है ना। और मेडिकल वगैरह भी आपका जिसमें चेक किया जाएगा वो भी ध्यान रखना, है ना। और उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, वो तो बाकी तो बहुत कुछ है यार, हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो बहुत सारा है यार, पार्ट 1 में रिजर्वेशन सिस्टम के इनके बारे में मेंशन कर रखा है ना। ये तो बहुत सारे सर्टिफिकेट के बारे में दे रखा था, अब खास खास चीज़ अपन ने कवर कर ली। अब ये जरूरी नहीं, तो चैनल पे नए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।